नीतीश कुमार को जहाँ तक हम जानते हैं, नीतीश कुमार कभी ये मंजूर नहीं करेंगे कि उनके पार्टी का नेता दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता उम्मीदवार का प्रचार करे, भले ही उसका बाप ही क्यों ना हो। तो ये असहज करने वाली बात भी है। आप सांसद हैं जेडीयू के और प्रचार कर रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार का, बेटा है तो क्या है। राजनीति में तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। विचारधारा भी अलग है। बिल्कुल, पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू ने इसको गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। दिलेश्वर कामत ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस देकर जदयू सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की जा रही है। क्या ये सब कुछ नीतीश कुमार के निर्देश पर किया जा रहा है? इस कार्रवाई को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युषर। सर, जदयू सांसद गिरधारी यादव की सांसद की सदस्यता खतरे में है। अब देखिए, जो दिलेश्वर कामत हैं, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने खुद ये कदम उठाया है, पार्टी के निर्देश पर उठाया होगा। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को नोटिस सौंपा है और इस नोटिस में गिरधारी यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। गिरधारी यादव जेडीयू के एमपी हैं और सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में की गई है। जेडीयू के अंदर इस कदम को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। मामला अब सीधे संसद के स्तर पर पहुंच गया है। गिरधारी यादव पर लंबे समय से पार्टी लाइन से अलग चलने के आरोप लगते रहे हैं और इससे पहले भी उनके बयानों को लेकर पार्टी ने नाराजगी जताई थी और चुनावी मुद्दों और संवेदनशील मामलों पर सार्वजनिक टिप्पणी से विवाद भी बढ़ा था। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना था। ऐसे मामलों में पहले भी उन्हें नोटिस दिया जा चुका है और अब जब लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया गया है, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है, तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के निर्देश पर ही किया जा रहा है। तो लेकिन अब तो मामला उनकी सदस्यता खत्म करने तक पहुंच गया है सर। इसलिए कि देखिए, वो हैं जेडीयू के सांसद, उनके बेटे लड़े आरजेडी के टिकट पर और उसके लिए उन्होंने प्रचार भी किया। अभी पिता है, बेटा आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है तो प्रचार तो करेंगे। तो ये तो पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। इस पूरे घटनाक्रम को नीतीश कुमार के नेतृत्व से जोड़कर देखा जा रहा है और पार्टी के अंदर सख्ती दिखाने की कोशिश के रूप में इसे लिया जा रहा है। जेडीयू नेतृत्व नहीं चाहता है कि कोई नेता सार्वजनिक रूप से अलग लाइन ले पार्टी से। यह कदम अन्य नेताओं के लिए भी एक संकेत माना जा रहा है। विशेषकर चुनावी माहौल में पार्टी अनुशासन पर जोर दे रही है, ठीक है, और इसे संगठन के भीतर नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गिरधारी यादव पहले भी विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर बयान देकर पार्टी को असहज कर दिया था। इसी वजह से उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था। लगातार विवादों के कारण अब स्थिति गंभीर होती दिखाई दे रही है और पार्टी के भीतर उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब तो मुझे लगता है कि उनकी सदस्यता रद्द भी हो सकती है। पार्टी अगर नोटिस दे रही है स्पीकर को और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है, तो मान कर चलिए कि उनकी सांसदी खतरे में है और कभी भी उन पर गाज गिर सकती है। सर, इस घटनाक्रम से तो बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। नीतीश सरकार के 2 मंत्री आमने सामने हो गए थे। अशोक चौधरी की बेटी एलजेपी से लोकसभा उम्मीदवार थी और उनका मुकाबला दूसरे नीतीश सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी से था, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उस समय भी अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए प्रचार कर रहे थे भाई, लेकिन वो तो एनडीए की उम्मीदवार थी तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन महेश्वर हजारी तो भाई जेडीयू के नेता थे, मंत्री थे और अपने कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे, अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो उस समय भी माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। जेडीयू के अंदर चल रही खींचतान अब इस प्रकरण के बाद सामने आ गई है। अब लगता है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर होगा और संसदीय स्तर पर मामला पहुंचने से इसकी गंभीरता काफ़ी बढ़ गई है। शरद यादव की भी सदस्यता इसी तरह से रद्द कराने की कोशिश की थी जेडीयू ने। आने वाले दिनों में इस पर भी राजनीतिक बवाल और बयानबाजी संभव है। अब सबकी नज़र स्पीकर के फैसले पर है।
पार्टी की अगली रणनीति पर टिकी है कि स्पीकर क्या फैसला लेते हैं, फिर पार्टी क्या करती है। तो ये भी चर्चा है कि इनकी सदस्यता जा सकती है और वहाँ से किसी बीजेपी के बड़े नेता को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। कई तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन अब क्या होगा ये तो जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जहाँ तक हम जानते हैं, नीतीश कुमार कभी ये मंजूर नहीं करेंगे कि उनके पार्टी का नेता दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता उम्मीदवार का प्रचार करे, भले ही उसका बाप ही क्यों ना हो। तो ये असहज करने वाली बात भी है। आप सांसद हैं जेडीयू के और प्रचार कर रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार का, बेटा है तो क्या है। राजनीति में तो आपको मर्यादा का ध्यान रखना ही पड़ेगा। विचारधारा भी अलग है। बिल्कुल, पार्टी अलग है, विचारधारा अलग है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू ने इसको गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आपने पूरा डिबेट सुना, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।